नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर भारतीय जनता पार्टी में रार पनप रही है। आज जो घटनाक्रम हुआ वे बड़ा ही चौंका देने वाला है, जहां पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी की तारीफ की है। ये चौंका देने वाली घटना हमारे सामने आई है। ये किस तरह की तारीफ उन्होंने जो है किस मामले को लेकर उन्होंने की है, इसे लेकर हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिनसे जानेंगे आखिरकार कैलाश विजयवर्गीय जो हमेशा ममता बनर्जी को कोसते नजर आते हैं, आज जो उन्होंने तारीफ क्यों की है। जी नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपकी जो बात है, जिस परिप्रेक्ष्य में आपने इस बात को कहा है, उसको मैं थोड़ा पीछे से शुरू करता हूँ। इस घटनाक्रम की शुरुआत कुल मिलाकर के ये जो रार है बीजेपी के अंदर जो पनप रही है, और जिस रेफरेंस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ की गई है, ये रार लॉकडाउन को लेकर है। ये झगड़ा लॉकडाउन को लेकर खड़ा हुआ है, और ये झगड़ा भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी सियासत में कैसे हालात है वो भी बताता है। तो घटनाक्रम उस दिन शुरू हुआ जब इंदौर के व्यापारियों ने ये कहा कि रविवार को, यानी कि रक्षाबंधन के एक दिन पहले, बाज़ार खुलने चाहिए, और यदि नहीं खुलते हैं तो वो लोग सरकार के कानून का विरोध करेंगे और दुकानें खोलेंगे। इंदौर के व्यापारियों का कहना था कि रक्षाबंधन के एक दिन बाजार खुलेगा तो व्यापार व्यवसाय होगा। तो चूंकि एमपी के गृह विभाग ने आदेश निकाल रखा है कि रविवार को पूरे प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, तो जब इंदौर के व्यापारियों ने ये आवाज़ उठाई तो कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने मोर्चा संभाला, और उन्होंने भी ये कहा कि रविवार को लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय का यह बयान आया तो उस पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बयान जारी किया और मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि रविवार को लॉकडाउन ही रहेगा, क्योंकि गृह विभाग के आदेश है और मैं सरकार से बंधा हुआ हूँ। तो जब कलेक्टर का ये बयान आया तो उस पर से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यदि गृह विभाग का आदेश है तो वे नरोत्तम मिश्रा से बात करेंगे, और फिर उनकी बात हुई भी, और उनकी बात होने के बाद गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया और ये कहा कि रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा और बाजार खुलेंगे। लेकिन आज घटनाक्रम फिर तेजी से घूमा, और आज गृह विभाग ने फिर एक आदेश निकाल दिया और ये कह दिया कि रविवार को पहले की तरह लॉकडाउन ही रहेगा, उसमें कोई छूट नहीं रहेगी। और ये बयान आने के बाद फिर कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान आया, और उन्होंने जिस रेफरेंस में कहा कि वेस्ट बंगाल में जब लॉकडाउन को लेकर वहाँ की तृणमूल सरकार को जब उन्होंने सजेशंस दिए थे तो उन्होंने तत्काल स्वीकार कर लिए और एक्शन लेके लॉकडाउन खोल दिया। लेकिन एमपी के अंदर जहां बीजेपी की ही सरकार है, तो उनके ही नेता जो राष्ट्रीय महासचिव है, उनकी बात नहीं मानी जा रही है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम जो पिछले 7 दिनों में हुआ है, उसमें साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि शिवराज सरकार और कैलाश विजयवर्गीय में किस तरह की रार पनप रही थी, और अंदर खाने कैसी लड़ाई है। तो उनके राष्ट्रीय महासचिव ने कहा लॉकडाउन हटा दो, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है। सरकार ने एक बार आदेश दिया, फिर वापस ले लिया और लॉकडाउन एज इट इज़ कर दिया, और ऐसे हालात बन गए कि कैलाश विजयवर्गीय को ये कहना पड़ा कि जब तृणमूल की सरकार उनकी बात मान सकती है तो एमपी में शिवराज सरकार क्यों नहीं मान सकती, और उनकी खुद की सरकार है फिर वो। तो आप देखिए कि बीजेपी में अंदर खाने कैसे हालात दिखाई दे रहे हैं इस समय। मुस्तफा जी, अगर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की बात की जाए तो वे किस खेमे से आते हैं, क्योंकि हर कलेक्टर या कोई अधिकारी होता है, आईपीएस अधिकारी होता है, तो उनके ऊपर लेता है कि ये बीजेपी से, ये कांग्रेस से, तो उनके ऊपर भी कहा जाता है कि शिवराज जी के करीबी हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि अधिकारी किसी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं, और वे सरकार के साथ होते हैं, जैसा गाना वैसा बजाना। और इस समय सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हैं, और इंदौर वो जगह है जहाँ पे कलेक्टर जो भी होगा वो चीफ मिनिस्टर की पसंद का होता है। वहाँ पे उसी अधिकारी को भेजा जाता है जिसको सीएम चाहते हैं, उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होती।
यदि हम पुरानी शिवराज सरकारों का अगर एनालिसिस करें तब भी मनीष सिंह जो है वो सीएम शिवराज के करीबी माने जाते थे। वो दूसरे चार्ज में इंदौर में लंबे अरसे तक रहे जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। और जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब उनके विभाग बदले गए और उनका जो कमलनाथ सरकार में वो डिप्टी सेक्रेटरी थे नगरीय प्रशासन मंत्रालय में, और उसके बाद उनको बिजली बोर्ड का एमडी बनाया गया था। और फिर जैसे ही जब शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली तत्काल उनको जो है इंदौर कलेक्टर बना दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि वे सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी और उनके भरोसे के आदमी माने जाते हैं। तो ऐसे में जो भी घटनाक्रम इंदौर में चल रहा है वो साफ तौर पे ये है कि सरकार नहीं चाहती है कि वो किया जाए जो कैलाश विजयवर्गीय चाहते हैं। और आपको खुद को पता है, आपने कई खबरें भी पढ़ी है कि जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ 33 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, 35 पहले 28 बाद में। उसमें एक भी नाम राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक का नहीं है। यहाँ तक कि राजेश मेंदोला भी मंत्री नहीं बनाए गए, उल्टा उषा ठाकुर को मंत्री बना दिया गया जिनकी कैलाश विजयवर्गीय के सदर आइडेंटिटीज। रमेश मेंदोला तो भजन पूजन करके भोपाल चले गए थे। उनको ये था कि कल सुबह उनको शपथ लेनी है, लेकिन जब विस्तार के नामों का घोषणा हुई तो पता चला कि उनका नाम है ही नहीं। तो ये घटनाक्रम आप थोड़ा और जाएंगे तो दिखेगा साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं सरकार के आने के बाद से ही लगातार जो कैलाश विजयवर्गीय हाशिए पे डाले जा रहे हैं। मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय की बात नहीं मानी जा रही, उपचुनाव आगे हैं तो कई सीटों पर भी इसका असर दिखा क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही है। वे जहाँ पे प्रभार दिया गया हो, चंबल इलाके का दिया गया, हमारे सुहासरा विधानसभा सीट पर उनको भी प्रभार मिला हो, तो उपचुनाव की सीटों पर भी असर पड़ेगा फिर? नहीं, देखिए ऑब्वियसली पड़ेगा ही। कैलाश विजयवर्गीय कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं। लेकिन इस समय हम अगर देखें पिछले लंबे समय से जब से शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में अपने पांव जमाए, कमान संभाली, तब से जो ऐसे तमाम उनके राइवल नेता है वो धीरे धीरे हाशिए पे कर दिए गए। चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रभात झा हो या दूसरे नेता हो, सबको दिल्ली शिफ्ट कर दिया उन्होंने। या तो राष्ट्रीय स्तर पे चले गए, पूरा मैदान खाली हो गया। तो उस समय तक दिल्ली में शिवराज काफ़ी मजबूत हुआ करते थे। अब दिल्ली को लेके उतने मुफीद हालात नहीं है कि शिवराज की हर बात मान ली जाए। लेकिन एक ज़माना पूरा ऐसा निकला जब शिवराज सिंह चौहान एमपी में जो चाहते थे वही होता था। तो जब से शिवराज सिंह चौहान पावर में आए तो कैलाश विजयवर्गीय की विदाई एमपी की सियासत से हो गई। और इस समय काफ़ी हलचल रही। जब कमलनाथ सरकार थी उस समय विजयवर्गीय ने काफ़ी दौरे किए। मालवा में उनका खासा रसूख है, प्रभाव है, हर इलाके में कैलाश विजयवर्गीय के कार्यकर्ता हैं। लेकिन सरकार के एतबार से देखा जाए तो उनका मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और उनको उतना वज़न सरकार में नहीं मिल पा रहा है। भले वो सरकार में शामिल ना हो, अंदर पद पे ना बैठे हो, लेकिन फिर भी इतने बड़े पद पे होने के बावजूद उनकी वैसी सुनवाई नहीं है, कुछ परख नहीं की जा रही है जैसी होनी चाहिए। और वो ये लॉकडाउन के नाम पे जो रार पनपी है, जो सारा घटनाक्रम सामने आया, वो साफ दिखाई दे रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय के लिए एमपी की सरकार में हालात कितने बुरे हैं। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय में रार पनपी हुई है। और एक बार फिर जो लॉकडाउन को लेकर ये रार सामने आई है, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय की बात नहीं मानी जा रही है, वहीं कैलाश विजयवर्गीय चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए नवीन पाटीदार।